अस्सलामुअलैकुम। स्कूल के किचन में खुश आमदीद। ये देखिए आज हमने आपके लिए क्या क्या कुछ बनाया है। मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको भी बता दूँ, है ना अच्छी बात। मैं चाहती हूँ घर का खाएं आप लोग। आजकल मौसम बड़ा ख़राब है और ऊपर से जनाब गर्मी दिन भी बढ़ेगी और फिर आगे से जब ये शुरू हो बरसात तो चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और वो बाज़ार में तो जो हमें देते हैं आपको पता ही है ना क्या हालात होते हैं। तो फिर तो तबाही मचती है पेट की भी मैदे की भी। तो घर पे बनाएं और घर पे खाएं। आज सुबह एक मेरी बात हुई अपनी एक दोस्त से, तो कहने लगी कि पेट ख़राब है, फूड पॉइजनिंग हो गई, बाहर खा लिया था। तो मैं तो कहती रहती हूँ कि घर में बनाएं और घर में खाएं। तो ये सबसे पहले तो ये छोटी कटोरी में अचार है जो मैंने घर पे बनाया हुआ है, पिछले साल का है। गाजर है इसमें, आम है और इसमें नींबू है और हरी मिर्ची है। बड़ा ही अच्छा बनता है। अम्मी बनाती थी, फिर अब्बू कहने लगे कि तुम भी बनाओ ना, तो फिर मैंने बनाया पहली दफ़ा, और पहली दफ़ा ही बड़ा अच्छा बना। 2-3 साल पहले की बात है और उसके बाद अब मैं बनाती हूँ। इस साल नहीं बनाया, इंशाल्लाह बनाऊंगी। फिर ये साबुत मसर है जिसको मैं गला लेती हूँ। अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर भी साथ ही डाल देती हूँ। नमक, मिर्च, लहसुन तो डाल दिया और बीच में साथ में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ मैं। और बीच में पिसा हुआ धनिया और जो भी आपको मसाले अच्छे लगते हैं। काली मिर्च से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप बना लें वो भी डाल लें। तो ये जनाब इसको गला लें, प्रेशर दे दें। मैं तो 10 मिनट का प्रेशर देती हूँ, 5 मिनट का ज़रा दे के उसके बाद हल्की आग पे रख देती हूँ। मुझे बड़ी घुली हुई अच्छी लगती है। और बाद में हल्के से घी में, और अगर सरसों का है तो सरसों के घी में, तेल में मैं इसको थोड़ा सा बस तड़का हल्का सा देती हूँ, बहुत कम घी के साथ। आगे जनाब आ गया साग। ये सरसों का साग है और साथ में मैंने थोड़ी सी इसके अंदर बाथू मिक्स कर देती हूँ और मेथी उबाल के रख लिया था मैंने। तो बस इसको मैंने अच्छा सा मसाला बनाया, प्याज सुरख किया, उसमें थोड़ा सा टमाटर, लहसुन खूब सारा और अदरक डाल के, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए कितना शानदार बन गया है। और साथ में करेले हैं। करेले मुझे इतने पसंद है कि मेरा बस चले तो मैं रोज़ाना खा सकती हूँ करेले। तो करेलों का मेरा बड़ा आसान तरीका है। इसको मैं छील लेती हूँ और मैं छिलके भी जो है ना इस्तेमाल करती हूँ। प्याज सुरख करती हूँ हल्का सा, उसके ऊपर वो हल्का हल्के छिलके डाल लेती हूँ हल्के से सुरख करके, उसी के ऊपर टमाटर प्याज इसमें ज़्यादा डरते हैं। जितने करेले कटे हुए हैं उनसे डबल आप प्याज डालें, और ज़्यादा भी डाल लें तो ठीक है, टमाटर भी खूब सारे डालें, और ऊपर से एक करेले में डाल देती हूँ। नमक, मिर्च, अजवाइन, धनिया और ये सारा कुछ डाल के और इसको हल्की आग पे रख देती हूँ। अभी तो आज आलू नहीं थे, नहीं तो मैं बीच में छोटे छोटे आलू भी डाल देती हूँ। ये मेरी मामी जान ने मुझे बताए थे। तो जो अच्छी तरकीब कहीं से हो तो पकड़ लेनी चाहिए ना। आज आलूओं के बगैर है। आज आलू नहीं कुछ भी, मेरे आलू सब ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए मैं आज बगैर आलूओं के आपको बता रही हूँ। जी पीछे चटनी नज़र आ रही है खीरों के साथ। जी ये घर के पुदीने की और धनिए की और हरी मिर्च की और साथ में अनारदाना, सब कुछ मिक्स कर लिया, इसको पीस लिया। और ये मैंने अभी खड़ी खड़ी रखी है। इसमें दही भी मिक्स कर सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं इसी तरह, तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ में मैंने फ्रूट एज यूजुअल काटा है। ये तो कटा हुआ आप रखा करें, जब दिल करे तो बस दरमियान में बिटवीन द मील्स आप लोग खा सकते हैं। अम्मी की एक पुरानी चैनक मैंने निकाली है, आजकल कहाँ यूज़ होती हैं ये सारी, बस अभी सजावटें ही रह गई हैं। अब तो चाय टी बैग्स की बनती है, थर्मोस में बना लेते हैं, है ना, आसानियाँ कर ली है हमने। दम वाली चाय कहाँ रह गई। लेकिन मैं फिर भी आपको पता है दम वाली पीती हूँ। मैं अपने मग्गे में दम कर लेती हूँ। मेरा बहुत बड़ा मग्गा है, वो सुबह एक ही काफ़ी होता है। उसमें मैं नीचे पत्ती डालती हूँ और उसके बाद ऊपर से डाल पानी, और जनाब खूब दम वाली चाय। हाँ जी, तो आज की मेन डिश मैंने क्या बनाई है, ये देखिए मैंने बनाए हैं चावल। तो इनके साथ चावल है और बस चावल बनाए साथ में, और ये मैंने बनाए हैं मटरों वाले चावल। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है ना कितने अच्छे बने हैं, खड़े खड़े से शानदार से बने हैं ना। ये देखें, ये मैं अभी निकाल के डाल रही हूँ। इसको भी, चावलों को आपको पता ही होगा कि कुछ देर पहले भिगो देते हैं, आधा घंटा पहले तो कम से कम भिगोएं, तो अच्छे खड़े खड़े और खिले खिले बनते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं ना। तो ये जनाब उसके बाद बस मैंने प्याज सुरख किए हैं हल्के से, और उसमें साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया, नमक डाल दिया, और अजवाइन तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और बस उसके बाद जितने आपने चावल भिगोए होते हैं उससे डबल आपने
पानी डालना है। जब पानी उबल गया तो बस साथ में आपने चावल डाल दिए, मटर भी डाल दिए, और उसके बाद मैं तो हल्की आग पे रख देती हूँ। थोड़े से तेज़ आ जाए, जोश आ जाए, और उसके बाद हल्की आग पे रख दें तो वो बड़े अच्छे से दम हो जाते हैं और खड़े खड़े इस तरह के बन जाते हैं। तो ये देखिए आज मेरी सारी रेसिपीज़ आपके सामने हैं। मेरा दिल करता है कि मैं जो कुछ मुझे आता है मैं किसी तरह सिखा दूँ। कुछ लोग होते हैं जो नहीं सिखाते, लेकिन सिखाना ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने क्या करना है अगर हम सिखाएंगे नहीं तो, है ना। तो ये देखिए मेरी कितनी सारी रेसिपीज़ आज, इंशाल्लाह और भी जो बनाऊंगी वो मैं बनाती रहूँगी। आप लोग भी बनाइए और घर पे बनाइए प्लीज़। मौसम बहुत ख़राब है, बच्चों को भी रोकिए कि बिल्कुल बाहर से ना खाएं और अपना घर का खाएं, और अपने घर की चीज़ों को भी सजाएं। अपने पुराने बर्तन निकालें, उनको भी इस्तेमाल करें, और नए भी निकाल सकते हैं जो भी पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो कपड़े भी घर पे अच्छे पहने, बर्तन भी अच्छे इस्तेमाल करें और फूलों में खेलें, फलों में खेलें, फल ज़रूर खाएं, सब्जियां ज़रूर खाएं। अभी मैंने सोचा था इसके साथ शामी कबाब तल लूँगी, तो पड़े हुए हैं फ्रीज़र में, वो भी मैं किसी दिन आपको रेसिपी दूँगी। तो 2-3 शामी कबाब मैंने निकालने हैं जो घर की ज़रूरत के मुताबिक हों। ज़्यादा नहीं खाती मैं, हम लोग ज़रा गोश्त कम खाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये हल्का फुल्का खाना बड़ा अच्छा रहता है। तो साथ में होंगे शामी कबाब, या फिर मैं अगली दफ़ा आपको दिखाऊंगी, उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। तो ये तो सारा कुछ बड़ा आसान है, आप लोग बड़े आराम से घर में बना सकते हैं। ज़रा मैं एक दफ़ा आपको फिर करीब से दिखा दूँ। ये हैं जी मेरे मटर वाले चावल, मटर पुलाव कह लें आप इसको जो भी कह लें, है ना। और ये फ्रूट है, ये मेरे करेले हैं जो कि रोटी के साथ शानदार रखते हैं। एक दफ़ा मैं करेले खा रही थी, मेरा बेटा कहता है कोई ऐसी चीज़ खाए ना जिससे आपको मज़ा आए। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है तो उसको उसी से मज़ा आता है ना। तो मैं तो वो चीज़ें बनाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी। तो अफादियत ज़ाया ना करें, करेलों की भी कोई चीज़ ना ज़ाया करें। मैं तो पानी लगा के और वो धोती भी नहीं हूँ, ना नमक लगा के धोती हूँ। एक दफ़ा पहले धो लिए करेले और उसके बाद उसकी हर चीज़ को इस्तेमाल किया। हाँ, बीज अगर कोई बहुत सख्त है उनको इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। तो ये देखिए आज ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने इसमें से क्या चीज़ आज ट्राई की है, ठीक है ना। तो बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे बर्तनों में खिलाएं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।